नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे की जिसे आयुर्वेद में बहुत उपयोगी माना गया है चिकित्सा की दृष्टि से। और वैसे हम भोजन में उसका उपयोग हम हमेशा से करते आए हैं, मसालों में, अचार में और कई तरह के पेय में, दवाइयों में, और इसका प्रयोग हम करते आए हैं। तो वो है मेथी। तो चलिए आज मेथी के बारे में जानते हैं, उसके गुण, दोष और किस रोग में वो काम करता है, शरीर में क्या इफ़ेक्ट करता है और उससे हमें कितने रोगों में लाभकारी होता है और हमें किस तरह से उसे खाना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं मेथी के बारे में। मेथी को आयुर्वेद में मेथी का पीत बीजा या फिर मेथी कहा जाता है। इसके औषधीय और पोषण दोनों गुण हैं। तो ये अफ्रीका में, भारत में, चीन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अफ्रीका में भी के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। तो मेथी के दुष्प्रभावों को जानना भी ज़रूरी है, और इसके खासकर यदि आप पहली बार इसका प्रयोग कर रहे हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि इसके क्या हमारे शरीर पर अच्छे प्रभाव हैं, क्या दुष्प्रभाव हैं। तो अब जानते हैं कि हमें किस तरह का पौधा ये दिखाई देता है, वनस्पति इसकी वो क्या है। तो ये शाकीय पौधा है, इसका मतलब है साल भर में एक बार उगता है, और 8 से 50 इंच ऊंचाई का, छोटी छोटी पत्तियाँ, 3 पत्ते इसके उसमें होते हैं, अंडाकार होती हैं, और एक उस पर 3 पत्तियाँ लगी हुई होती हैं। इस तरह का ग्रीन कलर का इसका पौधा होता है, और उस पर येलो या फिर सफ़ेद और हल्के बैंगनी कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, जो बाद में बीज बन के फलियाँ लगती हैं, और फली में 8-10 बीज होते हैं, और बीज इसके येलो कलर के होते हैं। और इसको जो है हर तरह से औषध के रूप में भी और शाक के रूप में भी प्रयोग, घर में भी उगा सकते हैं, गमलों में, छोटी छोटी क्यारियों में भी हम इसे अपने आप भी उगा सकते हैं। टेक्निकल नेम है लेगुमिनोसा, और इसके जो हैं इसको आयुर्वेद में पीत बीजा, पीले बीज होने की वजह से पीत बीजा कहा गया है, बोधनी कहा गया है जो भूख को बढ़ाने वाली है, और मेथी जो है कफ और वात को शमन करती है। आयुर्वेदिक गुण इसके क्या हैं? इसका रस या स्वाद है कटु या तीखा, और गुण है इसका लघु, हल्का होता है, स्निग्ध, तेलीय है। अगर इसके बीजों को दबा के प्रेस किया जाता है तो इससे तेल भी निकलता है, और इसका जो वीर्य है वो उष्ण वीर्य है, उष्ण वीर्य गर्म है। और विपाक, पचने के बाद जो उसका विपाक हमारे शरीर पे जो उसका प्रभाव है वो कटु या तीखा होता है। और दोषों पर वीर्य और स्निग्ध होने के कारण बढ़े हुए वात को जो है ये कम करता है। मतलब अगर आपका वात शरीर में बढ़ गया है, वात प्रकृति ज़्यादा उभर रही है, तो उसको वात को कम करता है, शमन करता है एक्स्ट्रा वात का। और इसके जो गुण हैं वात के विपरीत हैं, इसलिए वात शामक है। उपयोग में लाने वाला भाग इसका क्या है? पूरा पौधा ही उपयोग में लाया जा सकता है, जड़ का थोड़ा सा काट के फेंक दिया जाता है, बाकी सब हिस्सा इसका प्रयोग में हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके ये 2 प्रकार का होता है, एक तो जंगली जो बड़े पशुओं के खाते हैं जिसको, एक बड़ा पौधा होता है, और एक जो छोटा पौधा होता है शाकीय। निघंटू जी ने भी इसके वन्य और ग्राम्य 2 तरह की इसकी वो बताए हैं पौधे। जिसे हम खाते हैं वो ग्राम्य है, और जिसे पशु खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वन्य। जानते हैं कि इसके लाभ हमारे शरीर में क्या क्या होते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसको स्वस्थ रखता है, भूख को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, हमारी जठराग्नि को प्रज्वलित करता है, और रेचक गुण भी है इसका। अगर ज़्यादा इसको लेते हैं तो इससे दस्त वगैरह, लूज मोशन हो जाते हैं। और वात का शमन करता है, तो वात जहाँ पर भी रुकती है तो वो दर्द पैदा करती है, तो दर्द दूर करता है। और दूध बढ़ाने वाला भी इसको
बताया गया है और शरीर को मजबूत करता है। इसका जो पाउडर है सूजन या फोड़े फुंसी जहाँ पर हो गए हैं उसके दर्द को दूर करता है, गैस कम करता है और वजन को भी कम करने वाला इसको बताया गया है। अगर इसके मेथी के बीज का पानी पिया जाए तो वो फैट को हटाता है और वजन भी हमारा उससे कम होता है। और रक्त पित्त वाले व्यक्ति को, जिसको रक्त पित्त प्रकृति हो और उसको रक्त पित्त की बीमारी हो, तो उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पित्त बढ़ाने के कारण वो नुकसानदायक हो सकते हैं। कि इसकी केमिकल प्रिपोजिशन क्या है, इसमें ये एक एमिनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं। सेपेनोरेटिन एक वो है केमिकल है, वो पाया जाता है। डायोजिनिन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, विटामिन्स तो हैं ही, और टैगोनिन नाम का एक द्रव्य पाया जाता है। और बीजों में इसके कैलेटोमेनाइन भूरे रंग का एक एमिनो एसिड होता है, वो पाया जाता है। इन सभी को, जैसे कि ग्लैक्टोमाइन घुलनशील होते हैं, फाइबर है, और सेपेनिक एसिड जो है हाइड्रोक्सी ल्यूकिन नामक एक एंटी एमिनो एसिड्स पाया जाता है, जिसके कारण से मनुष्य और चूहों में इंसुलिन को जो बढ़ जाता है उसको बढ़ाने में काम। इसके अर्क में जो डाइक्लोफेनिक पोटेशियम पाया जाता है, जो कि दर्द दूर करने में हेल्प करता है। और इसके बीजों को इसके बीज के जो तेल है उसको जब हम इसमें मेथिलिन पाया जाता है, जो अल्सर में काम करता है। शरीर के भोजन की नली में जो अल्सर हो जाते हैं उनमें आराम करता है। और टाइप 1 और टाइप 2 टाइप की जो डायबिटीज़ है उसमें लाभकारी है। फ्रेंड कैंसर अवरोधी भी है, क्योंकि इसके अंदर फाइटो एस्ट्रोजन पाया जाता है और स्कैपोनिन ट्यूमर एवं कैंसर अवरोध जो विरोधी सेल होती है उनको बढ़ने से रोकता है। तो हमने ये जाना कि इसके अंदर जो पाए जाने वाले द्रव्य हैं, जो इसके अंदर केमिकल उसकी प्रॉपर्टी है, वो बहुत से रोगों को दूर करने में, इसमें जो प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं, उनको भी कम करता है। एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में हेल्प करता है। जानेंगे कि इसके इतने फ़ायदे हैं, तो नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि ये इससे कहीं पर भी ब्लड स्राव, रक्त बहने का खतरा रहता है, जिनको कि पित्त की प्रकृति हो या जिनको रक्त पित्त की कोई बीमारी हो। तो और पोटेशियम को कम करता है। कुछ महिलाओं में ये रेचक भी हो सकता है, महिला या पुरुष। और सांस लेने की परेशानी जिनको हो, किसी को चकत्ते पड़ जाएं, चेहरे पर सूजन आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो उनको एलर्जी दे रहा है। तो आज हमने जाना कि जो मेथी का पौधा इस समय जो शरद ऋतु में मेथी बहुत अच्छे से पाई जाती है, इसको हम सुखा के भी रख सकते हैं, बाद में हम इसको अपने प्रयोग में ला सकते हैं सब्जी की तरह। तो इसका साग बना के खाया जाता है, भुजी बना के खाई जाती है, इसको पराठे बना के भी खा सकते हैं। और इसके मेथी के बीजों के तो बहुत प्रयोग हैं ही। हम इसको बीजों का पेस्ट बना के अपने स्काल्प पे लगाएंगे तो उससे हमारे बालों की जो भी समस्याएं हैं वो भी दूर होती हैं। और बीज को भिगो के अगर हम इसका पानी वो करते हैं, पीते हैं, तो वो हमारी फैट को कम करता है। और इसके अगर लड्डू बना के मेथी के खाएं तो हमारे जो जोड़ों में दर्द है उसमें बहुत आराम करता है। तो आज हमने जाना कि मेथी का कैसे कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं और क्या क्या इसके लाभ हैं खाने के। हम खाने के तो खाते हैं, लेकिन इसके लाभ क्या हैं। और हमारे हर अचार में, सब्जी में मेथी का प्रयोग अवश्य ही होता है। मसालों में मेथी एक मेन मसाला है। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिए और अपने साथियों को या अपने परिवार वालों को दिखाने के लिए इसको शेयर भी अवश्य कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो देखने को मिले। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये जो मैंने आपको जानकारी दी, ये हमारे आयुर्वेद के पौराणिक पुस्तकों में लिखित है, संहिताओं में लिखित है। तो उसी के बारे में मैंने जानकारी आपको दी है। तो थैंक यू।